$60 बिलियन, 50,000 करोड़ रुपया, ये वो अमाउंट है जो स्टूडेंट इंडिया से फॉरेन में पढ़ने जाते हैं उन्होंने 2023 में खर्ची है। जबकि इंडिया का जो टोटल एजुकेशन बजट है वो सिर्फ 14 बिलियन है, यानी कि 11,000 करोड़ रुपया। उससे 5 गुना ज्यादा इन स्टूडेंट्स ने विदेश में पढ़ने के लिए खर्चे हैं। टोटल 15 लाख स्टूडेंट जो हैं वो 2023 में डिफरेंट कंट्रीज में पढ़ने के लिए गए थे। अब अगर ये अमाउंट को मैं बताऊं कि ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि जो इंडिया की स्टेट्स हैं जिनका उनका टोटल बजट होता है, तो उनमें सिर्फ एक यूपी है जो 86 बिलियन का टोटल बजट है जिसका, बाकी सब स्टेट से ये ज्यादा है। इवन के जो सिक्किम है जिसका बजट सबसे कम होता है उससे 47 टाइम्स ज्यादा अमाउंट ये बनती है। इतनी बड़ी अमाउंट में इंडिया का पैसा बाहर जा रहा है। इतनी बड़ी गिनती में जो हमारे बेस्ट ब्रेन्स हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जो ब्राइट ब्रेन्स हैं, वो इंडिया से बाहर जा रहे हैं। इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, इस वीडियो में इसी रीजन को जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम फॉरेन एजुकेशन की हिस्ट्री की बात करें तो 2000 से पहले भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जो पढ़ने के लिए बाहर जाते थे, यूके जाते थे, यूएस जाते थे। लेकिन 2000 के बाद इनकी गिनती कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है। इवन के 2010 के बाद बहुत बड़ी गिनती में स्टूडेंट्स ने बाहर जाना शुरू कर दिया। इस टाइम पे ये पीक पे है। जैसे मैंने कहा 2023 अकेले साल में 15 लाख स्टूडेंट जो है वो इंडिया से बाहर पढ़ने के लिए गए। इसके मेन दो रीजन हैं। इसका सबसे पहला रीजन जो है वो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। इंडिया में हालांकि 1100 यूनिवर्सिटीज हैं, 45,000 के करीब कॉलेजेस हैं, लेकिन इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतनी पुअर है कि अभी एक सर्वे में यह पाया गया है कि सिर्फ 15% कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जिनकी जो स्टडी है वो सेटिस्फैक्टरी है। क्वालिटी वाली नहीं कहा मैंने, सेटिस्फैक्टरी कहा। सेटिस्फैक्टरी स्टडी सिर्फ 15% जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी दे पाते हैं। उनमें से ये कौन से कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं, ये वो टॉप 100 कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं जिसमें मैनेजमेंट वाले इंस्टीट्यूट्स आ गए, आईआईएम्स आ गए, जिसमें आईआईटीज आ गई, जिसमें एम्स आ गए मेडिकल के लिए। तो ये वो 100 इंस्टीट्यूशंस हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन 100 इंस्टीट्यूशन में सिर्फ 63,000 सीट्स हैं जो स्टूडेंट्स को मिल सकती हैं। लेकिन ये गिनती बहुत बड़ी है। जो इंडिया में हर साल ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले होते हैं उनकी गिनती करीब 3.5 करोड़ है। तो ये 3.5 करोड़ जो स्टूडेंट हैं उनके लिए टॉप इंस्टीट्यूशंस में सिर्फ 63,000 सीट्स बचती हैं। तो बाकी जो स्टूडेंट हैं उनके लिए वो कॉलेज यूनिवर्सिटीज नहीं है जिनकी जो है स्टडी वो सेटिस्फैक्टरी हो सके। अब यहीं से रास्ता खुलता है कि जब वो ये सोचना शुरू करते हैं कि मैं यूएसए, यूके या कनाडा में जाके स्टडी करूं। अगर हम इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम 34th नंबर पे है। जब हम इसको कंपेयर करते हैं उन डेवलप्ड कंट्रीज से, तो यूएसए नंबर 1 पे है, यूके नंबर 2 पे है, जर्मनी नंबर 3 पे है, कनाडा नंबर 4 पे है। यानी कि यहां पे स्टूडेंट ज्यादा जाते हैं, वो टॉप 4 एजुकेशन सिस्टम दुनिया के माने जाते हैं। इवन जो ऑस्ट्रेलिया है वो नंबर 8 पे है, यानी कि टॉप 10 एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, पढ़ने जाते हैं। अब अगर हम टॉप 100 इंडिया के इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो कोई भी इंस्टीट्यूशन टॉप 100 में नहीं है। सबसे ब्राइट इंस्टीट्यूशन जो है वो आईआईटी बॉम्बे है जिसका रैंक 147 है। जी हाँ, ये रिसेंट में आपको जो रैंकिंग आई है यूनिवर्सिटीज की उसमें बता रहा हूं, आईआईटी बॉम्बे का रैंक 147 पे है। उसके बाद बाकी का आता है। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन टॉप 100 में नहीं है। लेकिन जब हम अदर कंट्रीज की बात करते हैं, उन कंट्रीज की बात करते हैं जिनमें स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं, तो यूएस की 28 यूनिवर्सिटीज टॉप 100 में है, यूके की 17 टॉप 100 में है, ऑस्ट्रेलिया की 7 है, कनाडा की 4 हैं और जर्मनी की 3 यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप 100 में है। यहां तक के अगर एशिया की बात करें तो सिंगापुर की भी 2 यूनिवर्सिटीज टॉप 100 में है, लेकिन इंडिया का कोई भी इंस्टीट्यूशन टॉप 100 में नहीं है। और भी शॉकिंग बात यह है कि रिसेंटली एस्पायरिंग माइंड्स की तरफ से एक सर्वे किया गया जिसमें पाया गया कि 47% स्टूडेंट जो इंडिया में पास आउट होते हैं वो एम्प्लॉयबल ही नहीं है। उनके पास वो स्किल, वो स्टडी ही नहीं है जिससे उनको किसी बढ़िया कंपनी में कोई बढ़िया जॉब मिल सके। तो ये इतनी ज्यादा खस्ता हाल था इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। और साथ में इसमें ऐड कर दूं मैं आपको, रिसेंटली कनाडा में एक कॉलेज ने, जिसमें वहां पे इंडियन स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनकी फैकल्टी, उनकी यूनियन ने बकायदा इस चीज को नोटिस किया था कि जो स्टूडेंट्स इंडिया से +2 के बाद जाते हैं तो उनमें से कई ऐसे हैं
जिनको कंप्यूटर ऑन नहीं करना आता है, जिनको मेल सेंड करना नहीं आता है। तो ये हमारा स्किल का और स्टडी का लेवल है। तो ये पहला रीजन है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं। वैसे भी जब कोई स्टूडेंट अमेरिका या यूके से पढ़ के आता है तो एक स्टेटस सिंबल भी माना जाता है। उसको सिर्फ नौकरी में फायदा नहीं होता है, उसकी शादी वगैरह जो एक समाज में हमारे सोसाइटी में बना हुआ है तो उसमें भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो ये भी एक बड़ा रीजन है। अब अगर दूसरे रीजन की बात करें तो दूसरा रीजन वर्क अपॉर्चुनिटीज हैं। वहां पे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो सेटल होना चाहते हैं, पीआर अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर हम इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की बात छोड़ भी दें, जो स्टूडेंट ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन यहां से करके निकलते हैं तो उनकी परसेंटेज बहुत ज्यादा है जिनको नौकरी ही नहीं मिलती है। जो स्टूडेंट यहाँ पे टॉप इंस्टीट्यूशन, टॉप 100 की बात कर रहा हूं, उनमें से पढ़ के निकलते हैं, उनकी ऑन एन एवरेज जो मीडियन सैलरी है वो 10,000 यूएसडी पर मंथ बनती है। लेकिन जब हम इसको कंपेयर करते हैं जो एमआईटी से पढ़ते हैं, जो स्टैनफोर्ड से पढ़ते हैं, उनसे, तो उनकी 100,000 यूएसडी सैलरी बनती है, जो कि 10 टाइम्स ज्यादा है। इसी के कारण यहां पे टॉप इंस्टीट्यूशन में पढ़ने की बजाय जो अमेरिका या यूके में जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ऑलवेज प्रेफर करते हैं। इन कंट्रीज में स्टडी कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स को पीजीडब्ल्यूपी, जिसको पोस्ट स्टडी वर्क कहते हैं, वो मिलता है। इसमें आप वहां पे रह के 2 या 3 साल तक अपना वर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और कंपैरिजन बताना चाहूंगा जिसको हम पर आवर वेज रेट बोलते हैं। तो मिनिमम वेज रेट हर एक गवर्नमेंट ने एक डिसाइड किया होता है। तो इंडिया में जो वेज रेट है वो $2.267 है एक घंटे में जो आपको मिलते हैं। अगर इसको हम कंपेयर करते हैं इन कंट्रीज से तो किसी के भी 10 से कम नहीं है। इवन कि हम यूके से अगर कंपेयर करते हैं तो वहां पे वेज रेट $13 पर आवर है, जो कि 50 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं पे वहां पे कमाई भी ज्यादा होती है, आपका जो टाइम आप देते हैं जॉब पे उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो ये एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से स्टूडेंट वहां पे जाते हैं, वहां से पॉजिटिव फीडबैक मिलता है। जो भी स्टूडेंट वहां पे काम कर रहे होते हैं वो बताते हैं कि किस तरीके से उन्हें बढ़िया सैलरी मिल रही है, किस तरीके से उन्होंने एक बढ़िया घर ले लिया है, किस तरीके से वो अपनी जो लाइफ है उसको बेस्ट तरीके से जी रहे हैं। तो वो फीडबैक कहीं ना कहीं पे एक बड़ा रोल प्ले करता है। जब इंडिया से स्टूडेंट ग्रेजुएट होकर निकलता है उसको कहीं पे भी जॉब नहीं मिलती है। एक शॉकिंग आपको ट्रुथ बताने जा रहा हूं इंडिया का, कि रिसेंटली एक न्यूज आया था जिसमें एक पियोन की, क्योंकि इंडिया में जो गवर्नमेंट जॉब है उसको बहुत प्रेफर किया जाता है क्योंकि वो सिक्योरिटी का सिंबल है। तो एक पियोन की जॉब के लिए बैचलर, मास्टर, इवन के पीएचडी वाले स्टूडेंट्स का भी वहां पे रेज्यूमे जहां एप्लीकेशन आई हुई थी। तो ये बदतर है कि पीएचडी वाले स्टूडेंट्स को इंडिया में पियोन की जॉब लेने के लिए जो मजबूर होना पड़ता है। तो ये कई रीजन हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट जो हैं वो यूके, यूएस को ज्यादा प्रेफर करते हैं। हालांकि किसी का भी ये मन नहीं करता है कि वो अपना घर बार छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के बाहर जाए, और माँ बाप के भी ये मन नहीं होता कि वो अपने बेटा या बेटी को बाहर स्टडी करने के लिए भेजें। लेकिन जो हालात इंडिया के हैं, जो एजुकेशन सिस्टम के हमारे हालात हैं, जो जॉब के हमारे हालात हैं, उससे मजबूर होकर ये स्टूडेंट उन कंट्रीज में जाते हैं, वहां पे जाके पढ़ते हैं और अपनी जिंदगी बनाते हैं। होप्स हो कि कभी वो दिन भी आएगा कि इंडिया को वो ग्लोरी फिर से हासिल होगी जब बाहर से स्टूडेंट यहाँ की यूनिवर्सिटी नालंदा, तक्षशिला में पढ़ने के लिए आते थे। होप्स हो कि वो दिन भी आएंगे जब अमेरिका, यूके से स्टूडेंट पढ़ने के लिए इंडिया की यूनिवर्सिटी में दाखिला लेगा। लेकिन जब तक ये चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं तब तक इन स्टूडेंट्स का इन कंट्रीज में जाना इसी तरह जारी रहेगा। इसी तरीके से इंडिया का पैसा और ब्रेन दोनों ड्रेन होता रहेगा। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू।